तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि व्यक्ति को यदि भगवान को पाना है तो एक बालक की तरह मन को पवित्र करना होगा। भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाया है वैश्या को। वैश्या तो अपवित्र है, क्या सीखा? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के सत्संग में नगर की सबसे बड़ी नगर बधू आम्रपाली, मतलब सबसे बड़ी वैश्या पहुंचती है और सबसे पीछे जाकर के बैठती है। गौतम बुद्ध ने जब उसे देखा तो उसको आगे बुलाते हैं कि आगे बैठो, पीछे क्यों बैठी हो? आम्रपाली ने कहा कि तथागत, मैं एक अपवित्र स्त्री हूं, मैं नगर बधू हूं, मैं वैश्या हूं, मेरा शरीर अपवित्र है, मैं यहां आने लायक नहीं हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, जब भी तुमने कोई गलत काम किया है उसे क्या मान के किया? क्या तुम्हारी उसमें एक इच्छा थी? आम्रपाली ने कहा, नहीं, मैंने कर्म मान के किया है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, बस, जब तुमने अपना काम कर्म मान के किया है तो जहां कर्म है तो कर्म ही तो पूजा है। तुम अब तक पूजा कर रही थी, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही थी। और भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को अपनी सबसे, मतलब जो पहली महिला भिक्षुणी बनी है, वो नगर की नगर बधू मतलब वैश्या बनी है आम्रपाली। खैर ये बौद्ध दर्शन का विषय है और इसको ऊपर ऊपर से हम जानेंगे तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैश्या को गुरु बनाया है। वैश्या से क्या सीखा? कहा, एक नगर में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। वैश्या के घर के सामने एक संत का घर था, आमने सामने दोनों रहते थे। संत दिन रात भजन करते थे, वैश्या के यहाँ क्या दिन क्या रात लोगों का आना जाना लगा रहता था। वैश्या दिन रात यही सोचती थी, धन्य है ये संत जी, तो दिन रात भगवत भजन करते रहते, दिन रात भजन में डूबे, और एक मैं अभागन, देखो मुझे क्या करना पड़ता है। और संत दिन रात यही सोचते, देखो तो कितना बुरा काम करती है, फिर भी इसके पास कितना पैसा है, कितना धन है। मतलब वैश्या का शरीर अपवित्र था पर मन में शुद्धता थी, और संत का शरीर भले पवित्र था लेकिन मन में अशुद्धता थी। जब दोनों मरे, पहुंचे दोनों स्वर्ग पहुंचे, संत ने भजन तो किया था। अब संत ने जब वैश्या को देखा इसे भी स्वर्ग मिला, तो पूछते हैं कि ये तो वैश्या गलत काम करने वाली, ये स्वर्ग की अधिकारी कैसे बनी? कहा, ये वैश्या जरूर है, ये गलत कार्य शरीर से करती थी लेकिन मन हमेशा इसका पवित्र था। इसने अपने कार्य में कभी संलग्नता नहीं दिखाई, कर्म को मान करके वो किया है, लेकिन इसका मन तो दिन रात आप में, मतलब संत में, राम में और कृष्ण की बातों में लगा रहता था। शरीर भले अपवित्र हो पर मन की पवित्रता काम आती है भगवान के सामने। लेकिन इस बात में मैं एक बात और बता दूं, ये नहीं कि ये सुन लिया कि कथा में सुन के आए हैं, शरीर अपवित्र हो तो चलेगा तो नहाना छोड़ दो, कि चलो अब तो कथा में सुन लिया, 7-8 दिन नहीं भी नहाएंगे तो चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर की अपवित्रता कभी कभी हो जाता है, कभी कभी चलता है, क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने ये कहा, आपके वस्त्र गंदे हैं, आपका शरीर गंदा है, आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, ये मायने नहीं रखता। भगवान के सामने केवल आपकी मन की पवित्रता मायने रखती है। फिर भी एक उदाहरण मैं हमेशा देती हूं, जैसे जब दूध हम गर्म करते हैं, दूध किस बर्तन में रखते हैं? काय में रखते हैं दूध? किसमें? गंजी में, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, उसमें दूध रखते हैं। उस दूध को बर्तन में रख के गैस पर रखा, गैस ऑन किया। अब बताओ, पहले बर्तन गर्म होगा या दूध? बर्तन गर्म होगा या दूध गर्म हो जाएगा, बर्तन नहीं होगा? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना। पहले बर्तन गर्म होता है फिर दूध गर्म होता है। वैसे ही पहले शरीर की पवित्रता आवश्यक है। शरीर पवित्र होगा तो धीरे धीरे मन भी पवित्र हो जाएगा। वो कभी कभी की बात है कि कभी मन नहीं होता, नहीं नहाना, रोज तो नहाते। तो ऐसा नहीं है कि नहाया नहीं तो भगवान का भजन नहीं कर सकते। भगवान तो कहते हैं कि अपवित्रता में, पवित्रता में, आलस्य में
सोते उठते जागते हंसते खाते नहाते बैठते आते जाते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान दत्तात्रेय ने वैश्या से ये सीखा। 24 गुरुओं की कथा आती है।